अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। मैं जफ़र खान, E99 टीवी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। देश भर में कोरोना की वजह से हाल बेहाल, सिस्टम हुआ लाचार। लगता है लॉकडाउन है संभव। आइए आपको बताते हैं कोरोना वायरस के ताजा आंकड़े। और हिंदुस्तान इस मामले में सेकंड लेवल पर है। इस जानलेवा बीमारी ने आज 2000 आदमियों की जान ले चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 3 लाख केसेस दर्ज हुए हैं। देश में 7 दिनों से लगातार 2 लाख से ज़्यादा केस पार हो रहे हैं और सिस्टम लाचार। कहीं ऑक्सीजन नहीं तो कहीं बेड नहीं तो कहीं डॉक्टर्स नहीं है। देश के छोटे से बड़े शहरों में कोरोना की वजह से हाल बेहाल। क्या अमीर क्या गरीब, इस कोरोना वायरस के आगे है सब लाचार। दिल्ली हो या मुंबई या देश का कोना कोना, हर किसी का यही है कहना, कोरोना नहीं होना। आइए हम आपको दिखाते हैं मुंबई की डॉक्टर तृप्ति का यह बयान। सारे देश से वो कर रही है अपील। गुड मॉर्निंग मेरे परिवार वालों और मेरे फ्रेंड्स। बहुत सारे डॉक्टर्स की तरह मैं भी बहुत परेशान हूँ, इसलिए मुझे लगा कि शायद मैं आपको अगर कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ और मैं शायद अगर ये बताऊंगी और अगर आप लोग सेफ रहोगे तो आई माइट बी एट मोर पीस। जैसे आपको सबको पता है कि बॉम्बे की हालत तो बहुत खराब है और धीरे धीरे बहुत सारे शहरों की और बहुत सारे स्टेट्स इवन टाउन्स की हालत खराब होते जा रही है। बॉम्बे की हालत तो इतनी खराब है कि हमारे हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स वेटिंग पे है, पेशेंट्स के लिए बेड्स नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी हेल्पलेस, यानी मुझे इतना हेल्पलेस और लाचार कभी फील नहीं हुआ है। वी हैव टू लिटरली मैनेज पेशेंट्स एट होम विद ऑक्सीजन एंड दिस इज नॉट समथिंग वी आर एंजॉयिंग। सो आई रियली वांट ऑल ऑफ यू टू फॉलो अ फ्यू थिंग्स दैट आई रियली आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू फॉलो। फर्स्ट, आप लोग प्लीज सेफ रहो। अगर आपको लग रहा है कि आपको 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है इसलिए आप कोई सुपर हीरो हो या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और आपको ऐसे कुछ नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में हो। हम यंग लोगों को देख रहे हैं। आई मीन वी हैव अ 35-year-old who's on the ventilator and we are not able to help people now. So we do not want, we really don't want any of you to be in that situation. So sorry. आई थिंक ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन है हम डॉक्टर्स में अब सबको कोई ना कोई समय हो रहा है बिकॉज वी हैव नॉट बीन सो हेल्पलेस। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। राइट नाउ कोविड इज एवरीवेयर अराउंड यू। ओके, तो अगर आप घर से बाहर निकलो, मे बी यू मीटिंग योर फ्रेंड्स, मे बी यू मीटिंग योर फैमिली, इट डज नॉट मैटर, यू हैव टू बी मास्क्ड। ओके, जस्ट बिकॉज आपको अभी 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है या आपको पिछले साल कोरोना होकर जा चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वापस कोरोना नहीं हो सकता। यू कैन स्टिल गेट कोविड। तो प्लीज कीप योर सेल्फ वेरी वेल मास्क्ड एट ऑल टाइम्स। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो घर के बाहर निकलो, मास्क होना चाहिए। मास्क सिर्फ इधर नहीं, मास्क पूरा नाक से पूरा यहां तक होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको कुछ होता है, अगर आपको बुखार आता है या कुछ होता है, पैनिक मत होइए। डू नॉट गेट अननीडेड इन्वेस्टिगेशंस डन। गेट इन टच विथ मी ऑब्वियसली इमीडिएटली। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके जो फ्रेंड्स है या कोई भी है उनको बोलो पैनिक में होकर एडमिट ना हुए हॉस्पिटल में। फिलहाल जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में स्टेबल पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जिनको एक्चुअली ऑक्सीजन की जरूरत है उनके लिए हमारे पास बेड नहीं है। इनफैक्ट हम लोग घर में लोगों को ऑक्सीजन देके मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमने पहले कभी नहीं किया है कि हम इतने सारे लोगों के लिए बेड्स ढूंढ रहे हैं, इतने सारे लोगों को घर में मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्लीज लीव बेड्स फॉर पीपल हु एक्चुअली नीड इट, हु हैव निमोनिया, हु नीड ऑक्सीजन एंड हु विल नीड टू बी अंडर वेरी क्लोज मेडिकल केयर। थर्ड थिंग, इफ यू हैव नॉट टेकन द वैक्सीन, अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है किसी भी कारण से, हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो सकता है आपको वैक्सीन की हिचक हो सकता है आपने कुछ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड पढ़ा हो कि वैक्सीन की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, इट्स अनट्रू। प्लीज टेक योर वैक्सीन। ये हमको डेफिनेट दिख रहा है कि जो लोगों के 2 वैक्सीन के शॉट्स होकर 2 हफ्ते हो चुके हैं उनमें डेफिनेटली हमको इन्फेक्शन, सीरियस इन्फेक्शन कम दिख रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन ना के बराबर है।
So the vaccine is definitely helping. Okay. So take care of yourself. Do not take COVID-19 lightly. Please pray for the people in the hospital and please pray for the families and the caretakers of all these people in the hospital. उनको आपके प्रार्थना की बहुत जरूरत है और सबसे ज्यादा जरूरत है कि आप अपना ध्यान रखें. ओके. एंड बस घर पे रहो. आप कुछ हफ्तों तक सिर्फ घर पे रहो जब तक हम ये सिचुएशन ऐसे हैंडल कर सके कि हम एटलीस्ट कुछ हो जाए तो हम हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ले सके. फिलहाल हालत ऐसी है कि डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के रिलेटिव्स को भी नहीं मिल रहा है बेड. तो आप सोचिए कि इट्स एन एब्सोल्युटली हेल्पलेस सिचुएशन. ओके. आई थिंक अगर हम सब इतना ध्यान रखेंगे वी विल डेफिनेटली कम थ्रू दिस सेकंड वेव वेरी वेल. ओके. एंड देन वी विल हैव टू वर्क ऑन नॉट अलाउइंग अ थर्ड वेव. सो थर्ड वेव का हम बाद में सोचेंगे, वो तो नहीं आना चाहिए. पर जो ये सेकंड वेव है इससे हमको कोई भी हालत में एकदम सेफली निकलना है. ओके. टेक केयर. आई रियली लव यू. तो आपने देखा कोरोना वायरस की वजह से देश का क्या हाल है, किस तरह डॉक्टर त्रिपाठी ने अपील की है. तो आप भी अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखें. बाहर कुछ ज़रूरी काम हो तो ही जाएं, वरना ना जाएं.